अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब बाला खातून ने अपना खंजर सोफिया की गर्दन पर रखा होता है और ओलुगान वहीं आ जाता है और अपनी तलवार बाला की गर्दन पर रखी होती है। ओलुगान कहता, मैंने सोचा था कि तुम मर चुकी हो खातून, यहाँ तक कि आग ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बाला कहती, मौत खुदा की मर्जी से आती है ओलुगान, इसका मतलब है कि मेरे पास तुम्हारा अंजाम देखने का वक्त अभी बाकी है। जबकि आवाजें सुनते साथ ही अंदर हलीमा जो कि लेटी हुई होती है उठकर बाहर आना शुरू हो जाती है और फिर इधर ओलुगान कहता, यह तुम्हारा सर है, इसे काटने में मेरी तलवार की सिर्फ हल्की सी जंबश दरकार है। अंदर कमरे में हलीमा दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर देखती है तो वो ये सारा मंजर देख लेती है और फिर ओलुगान कहता है, लेकिन नहीं, तुम अपने शोहर का अंजाम देखोगी जो अपनी हद नहीं जानता। और फिर इसके बाद ओलुगान नौकरों को आवाज देता है तो नौकर बाला को पीछे पकड़कर हटा लेते हैं और फिर ओलुगान सोफिया से कहता, तो तुमने अपना मंसूबा मुझसे छुपा लिया है। सोफिया कहती, बेगम ने अहमकाना काम किया और मैंने इसका फायदा उठाया, जब सही वक्त आता तो मैं तुम्हें बता देती। और फिर सोफिया नौकरों से कहती है, फौजियों, इसे जिंदान में फेंकने से पहले इसके कपड़े बदल दो। और फिर इसके बाद बाजंतीनी सिपाही बाला को पकड़कर जिंदान की जानब ले जाते हैं तो पीछे से ओलुगान सोफिया को गुस्से से देखता हुआ वो भी वहां से रवाना हो जाता है। जबकि अंदर कमरे में हलीमा ये सारा मंजर देख और सुनकर बहुत परेशान हो रही होती है और कहती है, बाला। जबकि दूसरी जानब हम जंगल में उस्मान साहब, बुरान, जरकुताए, यूसुफ और बाकी सिपाहियों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। जरकुताए बुरान से कहता, वो हमें नहीं बता रहे कि कहाँ जाना है, हम एक राज की खोज में हैं भाई। बुरान कहता, इसने मुझे भी मुतजस्सस कर दिया है भाई, लेकिन अगर हजूर के पास वाकई कोई राज हो तो हम क्या करेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। जरकुताए कहता, देखो देखो जरा, इसे तो देखो भाई, हमारे हजूर हमें क्या बताएंगे, अगर उन्होंने हमें बता भी दिया तो क्या होगा, क्या हम उनके किसी हुक्म को रद्द कर सकते हैं, क्या हम इन्हें कह सकते हैं कि हम आप पर भरोसा नहीं करते या आप पर यकीन नहीं करते या आपके रास्ते में आपका साथ नहीं देंगे। बुरान कहता, मैं कैसे जान सकता हूँ जरकुताए, हो सकता है अगर वो हमें बताते तो हम उनके फैसले पर सवाल उठाते, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बताया भाई। फिर क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, मैं इस वक्त तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक मुझे राज मालूम न हो जाए। जरकुताए कहता, आप बहुत ज्यादा बात करते हैं, आप बहुत मुतजस्सस हैं, आप बहुत सारे सवालात पूछ रहे हैं, लेकिन नहीं। बुरान कहता, अपने वजीफे पर इस तरह बार बार सवाल न करो भाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उन दोनों को इस तरह खुसर फुसर बात करते हुए देखकर उस्मान साहब कहते, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जरकुताए कहता, मेरे हजूर, हम सोच रहे हैं कि हम तकरीबन कबीले के करीब पहुंच चुके हैं, आप जानते हैं, लेकिन आपने हमारा वजीफा नहीं बताया। फिर बुरान कहता है, क्या हम सीधा कबीले में घुस जाएंगे मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, नहीं, कबीले का एक फर्द हमसे मिलने आएगा। यह सुनकर जरकुताए और बुरान हैरान होते हैं और फिर यूसुफ बताता है, मेरी बहन। उस्मान साहब कहते, तुम्हारी बहन, सिपाहियों के जरिए कबीले में पैगाम भेजो, जब तुम्हारी तरफ से पैगाम मिलेगा वो जरूर यहाँ आएगी, इसे इसकी सजा बाद में मिलेगी। तो यूसुफ कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर यूसुफ को थोड़ा परेशान देखकर उस्मान साहब कहते, क्या तुम परेशान क्यों हो। यूसुफ कहता है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया उनकी वजह से शर्मिंदा हूँ मेरे हजूर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप हक पर हैं, अगरचा बाला खातून का इंतकाम लेना आपका हक है। उस्मान साहब कहते, शर्मिंदा ना हो, कभी नहीं, तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है, एक इंसान के रूप में पैदा होता है जबकि दूसरा शैतान के रूप में। यूसुफ कहता, शुक्रिया मेरे हजूर, अल्लाह आपसे राजी हो। और फिर इसके बाद यूसुफ अपनी अंगूठी को देखते हुए कहता है, फिक्र न करें, मैं जानता हूँ कि उन्हें यहाँ कैसे बुलाना है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं उरहान, अलाउद्दीन, गोंजा और बाकी सब सिपाही एक तुर्कमान कबीले के करीब मौजूद होते हैं। उरहान कहता है, भाई तुम बाबा के बारे में फिक्रमंद होना। अलाउद्दीन कहता, वो मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रहे हैं भाई, वो अपने साथ सिर्फ बुरान साहब, जरकुताए साहब और यूसुफ को लेकर गए हैं और इन्हें भी कुछ नहीं बताया। उरहान कहता है, उस्मान साहब के अंदर जो आग जल रही है अब इसकी कोई हद नहीं है, वक्त आने पर पता चल जाएगा, चलो पहले तुर्क देहातों को मंगोल कुत्तों से बचाएं। अलाउद्दीन कहता, ठीक है ठीक है। गोंजा कहती है, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो खवातीन और बच्चों को मार डालेंगे। उरहान कहता, हम इन्हें खबर नहीं होने देंगे, हम पहले दरवाजे पर नौकरों से निपटेंगे, फिर हम इन पर तब हमला करेंगे जब इन्हें इसकी कम तवक्को होगी। और फिर शामिल और आयकुत से कहते हैं, आगे बढ़ो और सूरत हाल का जायजा लो। तो वो दोनों कहते हैं, जैसे आपका हुक्म शहजादे, हम इनके मंसूबों का पता लगाएंगे और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और फिर उरहान कहता है, हमारी ली गई हर जान के बदले हम इनके लिए जहन्नम बना देंगे। उधर आग हिसार किले में हम
देखते हैं कि बाला को एक बार फिर जिंदान में कैद कर दिया जाता है और उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है और सोफिया जिंदान में आती है। सोफिया को देखकर बाला कहती, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं रुकूंगी सोफिया। तो सोफिया गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम इस जगह से कभी नहीं निकल पाओगी बाला, कभी नहीं। तो बाला एक जोरदार सर सोफिया के सर में दे मारती है। तो सोफिया एक जोरदार मुक्का बाला को दे मारती है और फिर उसका गला पकड़ लेती है। बाला कहती, तुम देखोगी सोफिया, मैं इस वक्त तक नहीं रुकूंगी जब तक तुमने मुझसे जो कुछ छीना है इसे वापस ना ले लूं। तो सोफिया कहती है, ख्वाब देखना छोड़ दो बाला, और फिर उसका मुंह दूसरी जानब करते हुए कहती, यहाँ देखो, यहाँ उस्मान और तुम्हारी कब्र बनेगी। और फिर इसके बाद उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर बाला उससे कहती, सोफिया सोफिया। तो सोफिया वहां से रवाना हो जाती है और जिंदान का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इस दौरान ओलुगान भी वहां आ जाता है और सोफिया से कहता, तुमने मुझसे झूठ बोला खातून, अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सोफिया कहती है, मुझे मारना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ओलुगान, हमारा दुश्मन उस्मान है और हम दोनों चाहते हैं कि वो मार जाए। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो शदीद तकलीफ से मरे। तो ओलुगान कहता है, अगर तुम शिकार के साथ खेलोगी तो तुम शिकार को खो दोगी और अगर वक्त जाया करोगी तो तुम इसे खो दोगी। सोफिया कहती, मैं कभी हार नहीं मानती ओलुगान, मैंने इसका दिल लिया और इसे निकाल दिया। तो बाला कहती, मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं मारूंगी सोफिया, मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं मरूंगी। और फिर ओलुगान कहता है, उस्मान को खुशखबरी सुनाओ, खातून जिंदा है, वो अब जान सकता है। और ये कहते हुए वहां से रवाना हो जाता है। तो सोफिया कहती, उस्मान अपनी मौत की तरफ भागा भागा आएगा बाला, तुम्हारा लामुतनाही इश्क उस्मान की मौत की वजह बनेगा। और ये कहते हुए वो भी जिंदान से रवाना हो जाती है। जबकि इधर काय कबीले में हम देखते हैं कि यूसुफ की जानब से भेजा हुआ पैगाम बेगम खातून तक पहुंच जाता है और बेगम उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर यूसुफ की अंगूठी होती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और कहती, यूसुफ। और फिर इसके बाद उसके अंदर से एक कागज निकालती है जो कि खून से लथपथ होता है। बेगम जैसे उसे खोलकर पढ़ती है, लिखा होता है, काइयों ने आपको बुनियाद बनाकर मुझ पर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की, मैं नहीं जानता कि मैं इस गम के साथ कब तक जिंदा रहूंगा, मैं सारी पिनार में छुपा हुआ हूँ, अगरचा आप गलत रास्ते पर चली गई हैं लेकिन फिर भी आप मेरी बहन हैं। मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे माफी मांगू, अगर आप जल्दी आ गई तो मेरे मरने से पहले मुझसे मिल सकती हैं, अगर नहीं तो फिर भी ठीक है, हमारे बाबा की अंगूठी की हिफाजत कीजिएगा, मुझ पर अपना हक हलाल कर दे, आपका भाई यूसुफ। ये पढ़ते साथ ही बेगम खातून बहुत ज्यादा परेशान और गमजदा हो जाती है और कहती, आह यूसुफ मेरे भाई। और फिर कहती, सिर्फ ये अंगूठी ही नहीं, तुम भी मेरे पास बाबा की अमानत हो, ये मेरी वजह से है, मैं ये नहीं होने दूंगी। और उसे लेकर खेमे से बाहर जाती है और जैसे ही अपने घोड़े के पास पहुंचती है तो इल्बाए उसे जाता हुआ देख लेता है और फौरन उसके पास आता है। बेगम अपने घोड़े पर सवार होकर जैसे ही कबीले से बाहर रवाना होने लगती है, इल्बाए पूछता, बेगम तुम क्या कर रही हो, उस्मान हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम कहाँ जा रही हो। बेगम कहती, मैं यूसुफ के पास जा रही हूँ, उन्होंने इसे मारने की कोशिश की, मैं जाकर इसे देखूंगी, पीछे हटो। इल्बाए कहता, अगर ये मंसूबा यूसुफ का ही हुआ तो क्या होगा, क्या तुम्हारे भाई ने पहले हमें धोखा नहीं दिया। तो बेगम कहती है, उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने ओलुगान को धोखा दिया, मुझे नहीं, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैंने कहा पीछे हटो। इल्बाए कहता है, नहीं बेगम नहीं, तुम अभी ठंडे दिमाग से नहीं सोच रही हो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी इससे भी ज्यादा हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी हो, तुम कहीं नहीं जा सकती। तो बेगम कहती है, इल्बाए मेरे रास्ते से हट जाओ। इल्बाए कहता, तुम कहीं नहीं जा सकती। बेगम कहती, पीछे हटो, और वहां से रवाना होती है। जबकि उधर जंगल में उस्मान साहब और बाकी साहब बेगम का इंतजार कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते, तो तुम बाला को ढूंढने की कुंजी हो, हैं? अब तुम अपनी शैतानी चालों का हिसाब दोगी, तुम मुझे एक एक करके सब कुछ बताओगी बेगम। और फिर जरकुताई आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे हजूर ये गद्दार नहीं आएगी, मैं कहता हूँ कि हम कबीले के अंदर दाखिल होते हैं, चले इस गद्दार को पकड़े और इसे सजा दे और फिर सब खत्म। ये सुनकर बुरान हंसता है और कहता, ये कह रहा है कि ये कबीले में दाखिल होगा, हाँ ठीक है भाई, चुपके से दाखिल होना, याद रहे जब आखिरी बार तुमने अंदर घुसने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था, हम सब जानते हैं। वो जगह अब हमारा कबीला नहीं है, वो गिद्दड़ों का अड्डा है, ना सिर्फ इसमें दाखिल होना मुश्किल है, वहाँ से निकलना भी मुश्किल है। जरकुताई कहता, वो हमारा कबीला नहीं है, क्या तुमने ये बातें मुझसे कही हैं? हाँ, जब एक ज़हीन पुल की तलाश में था तो एक अहमक पानी को अबूर कर गया, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारी तरह बैठकर इंतजार नहीं किया, मैंने पानी को अबूर कर लिया। ये सुनकर बुरान कहता, अच्छा तो तुम अहमक हो, हाँ। और फिर थोड़ा इंतजार के बाद यूसुफ उस्मान साहब से कहता, वो आएगी मेरे हजूर, फिक्र न करें, जब वो मेरे बाबा की अंगूठी देखेगी तो वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। उस्मान साहब कहते, इंशाल्लाह वो आएगी। उधर अक हिसार किले में हलीमा सोफिया से पूछती, बाला कैसे भागी, आप ठीक है? सोफिया कहती, मैं ठीक हूँ मेरी छोटी चिड़िया। और फिर कहती, आज बड़ा दिन है, तुम कैसा महसूस कर रही हो? हलीमा हैरान होते हुए पूछती, बड़ा दिन कैसे, क्या मतलब? सोफिया कहती है, ये तुम्हारा इंतकाम लेने का वक्त है पोइना, आज उस्मान और बाला मरने वाले हैं, तुम अपनी माँ और बाबा का इंतकाम लोगी, तुम उस्मान को बताओगी कि
देखिए बाला जिंदा है। हलीमा पूछती कैसे, क्या मैं उन्हें बताऊंगी? वो मेरा यकीन क्यों करेंगे? सोफिया कहती वो तुम्हारा यकीन करेंगे और चूंकि ये बताने वाली तुम होगी इसलिए इसे शक नहीं होगा कि ये कोई जाल है। तो हलीमा पूछती वो पूछेंगे कि मुझे कैसे मालूम हुआ? सोफिया कहती मैंने सब कुछ सोचा है, अब मेरी बात गौर से सुनो। जबकि दूसरी जानब बेगम खातून अपने घोड़े पर सवार हुए उसी मुकाम पर आ पहुंचती है जिसका यूसुफ ने उसे बताया होता है और वो यूसुफ को ढूंढने के लिए आस पास देखती है और उसे पुकारती है यूसुफ, यूसुफ भाई। तो एक तरफ बैठा यूसुफ कहता बहन मैं यहाँ हूँ, घोड़े से उतर आई। तो बेगम कहती है यूसुफ इधर आओ मेरे भाई, अपना चेहरा दिखाओ। और फिर यूसुफ एक तरफ से निकलकर सामने आ जाता है और बेगम को देखता है। उसे देखकर बेगम पूछती यूसुफ तुम तो जख्मी थे, क्या तुम जख्मी नहीं हो? इतने में ही पीछे से उस्मान साहब और बाकी साहब निकल आते हैं और कहते हैं बेगम खातून आखिरकार तुम मेरे सामने हो। गद्दार बेगम, और दोनों तरफ से बेगम को घेर लिया जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।